जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा कि भाई जाट जो है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुकी है। अब जिस जिस भाई ने भी थिएटर में नहीं देखा था वो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर जरूर देख लेंगे और वो इंतजार ही इसी दिन का कर रहे थे। तो यहाँ पे भाई आ चुके हैं, जाओ जाके देख लो। मैंने इसको नेटफ्लिक्स पे कल रात को ही देखी और भाई जब मैं इस मूवी को देखने बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं इस मूवी को एक बार नहीं 3 बार और देखूंगा, लेकिन भाई रात ज्यादा हो चुकी थी तो मैं एक बार ही देख के सो गया। लेकिन एक बात और बता दूं कि जो मजा थिएटर में आ रहा था ना वो मजा नेटफ्लिक्स पे यार नहीं आया। देखो वो बात ठीक है, क्लियरिटी थी, एचडी प्रिंट था, साउंड वगैरह सारी सब कुछ एकदम मजा आ रहा था देखने में। यार एक बात बताओ, भले ही एलसीडी ही क्यों ना हो, भले ही अपना मोबाइल ही क्यों ना हो, लेकिन भाई जो थिएटर का मजा है ना वो थिएटर का ही मजा थिएटर में जाए के ही आएगा। क्योंकि भाई इतना बड़ा और इतना शानदार यहाँ पे पर्दा होता है, उसमें इतने बड़े बड़े सारे लोग दिखते हैं, तो आप लोग सोच के देखो कि भाई वो इतनी छोटी स्क्रीन पे क्या ही मजा आएगा मतलब उनको देख के। तो यही चीज मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई थिएटर में देखा करो। फिलहाल बात करता हूँ इस मूवी की। देखो यहाँ पे इस मूवी को जब मैं देखने बैठा तो सेम टू सेम वही वाइब आ रही थी, जब मतलब कहानी के अंदर मैं पूरा का पूरा घुसता चला गया। यहाँ पे जिस तरीके से रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर रिवील हुआ, इवन यहाँ पे भाई साहब उनके भाई का कैरेक्टर रिवील हुआ, फिर जाके जो सनी पाजी आते हैं, सनी पाजी का वो जो सीन आता है भाई साहब, आइकॉनिक सीन, वो सीन तो एक ऐसा सीन बन चुका है कि आने वाले टाइम में ना भाई साहब इस पे मीम्स ना बन जाए। मतलब तूने मेरी चीज गिरा दी, तू सॉरी बोल वरना मैं तेरे को मारूंगा। इडली गिर जाती है, बस इडली गिरने के बाद में सिर्फ सनी पाजी का यही तो रहता है कि सॉरी बोल दे, मैं चला जाऊंगा। भाई नहीं भाई सॉरी को बोलूं, मैं तो सॉरी नहीं बोलूंगा, भले ही चाहे तू मुझे जिंदा दफना क्यों ना दे, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। भाई यहाँ पे सनी पाजी उसका जो बाजा बजाते हैं, बस यहीं पे भाई साहब पाजी ने दिल खुश कर दिया। और अब यहाँ पे जिस तरीके से जाट यहाँ पे आई है, अब देखना जाट नेटफ्लिक्स के ऊपर भी वो रिकॉर्ड बनाएगी जो थिएटर में भी नहीं बना था। अब यहाँ से ये चीज़ पता लगती है कि जो जो भाई थिएटर में नहीं आया ना वो यहाँ पे आएगा, और इसी चीज़ के वजह से थिएटर में लोग नहीं जाते हैं। जब भी आमिर खान यहाँ पे बोलते हैं कि आप थिएटर में फिल्म को देखिए, ओटीटी के बारे में ना सोचिए, यही चीज़ है। क्योंकि देखो ना यहाँ पे नेटफ्लिक्स के ऊपर ये कितना ज़्यादा, देखना कितना ज़्यादा ट्रेंड करेगी, तेलुगु और हिंदी में आई है बहुत ज़्यादा ट्रेंड करेगी, जितना भाई थिएटर में नहीं करा था। यही चीज़ तो मैं बार बार अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई थिएटर में जाके देखो वरना पछताओगे। थिएटर में जाके नहीं देखोगे, नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी, देख जरूर लोगे, लेकिन आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो यही चीज़ आप लोग समझ के चलो, और भाई मूवी आए तो जाके उसको पहले या दूसरे दिन में देख डालो, तीसरे दिन में देख डालो, जैसा कि तुम्हें टाइम मिले। तो प्रॉपर तरीके से भाई साहब मूवी में उतना ही मज़ा आ रहा है जितना थिएटर में आया था, मतलब मज़ा आ गया टोटली। अब यार रिव्यूज़ में क्या दूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, बहुत से लोगों ने देख ही ली है। लास्ट में यहाँ पे जिस तरीके से सनी पाजी रणदीप हुड्डा का बाजा बजाते हैं वो आप लोगों को पता है, मैं और इसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन एक सीन जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, एक सीन वो जो जब रणदीप हुड्डा को ये सनी पाजी जब उनके घर जाते हैं, जब ये बोलते हैं, जब वो उनसे कहते हैं कि सॉरी बोल, सॉरी बोल क्यों बे, इसने मेरी उल्टी गिरा दी। तो इसने कहा कि सुमोलू है, तो मैं सुमोलू के पास भी गया। इसने कहा कि मेरा भाई है, अब तेरे ऊपर कोई है तो उसे बुला दे, वरना तू सॉरी बोल दे, मेरे ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, ले सॉरी। वो जो सीन है भाई साहब वो बहुत ही ज़्यादा, वो जो सुमोलू वाला जो डायलॉग है ना, वहाँ पे तो मेरी हंसी छूट गई थी। मैं बार बार पीछे कर करके ना उस सीन को देख रहा था, मज़ा आ गया था देख के। अब यहाँ पे जाट की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई लाहौर 1947 की। देखो सितारे ज़मीन पर आ रही है, और सितारे ज़मीन पर के साथ में यहाँ पे एक्सपेक्टेड मान के चलो, जैसा कि इनसाइड रिपोर्ट्स मुझे मिली है जिसके लेके मैंने आप लोगों से पहले भी बात की है। 20 जून को सितारे ज़मीन पर आ रही है, एक ही प्रोडक्शन हाउस की मूवी है। एंड यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले राजकुमार संतोषी ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मूवी अक्टूबर या सितंबर में आएगी, सितंबर या अक्टूबर में इसी साल आप लोगों को दिखेगी। इससे ज़्यादा टाइम आप लोगों को और नहीं लेना पड़ेगा इस मूवी के लिए। अब बात आती है कि अगर सितंबर और अक्टूबर में इस मूवी को रिलीज़ करना है तो अभी तक कोई इसका कंटेंट क्यों नहीं आ रहा है। इवन चलो टीजर तो हम लोग सोच सकते हैं, चलो टीजर बाद में आएगा, लेकिन उसका पोस्टर तो यहाँ पे दोस्तों खुशी की बात यह है कि खुशी के मारे पागल हो जाओगे। सितारे ज़मीन पर मूवी के साथ में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि उसका पोस्टर हम लोगों को देखने को मिले, और लगभग ये मूवी जब नज़दीक जाएगी ना सितारे ज़मीन पर, तो उससे 2-3 दिन पहले आप लोगों को हो सकता है कि इसकी अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम्हें कैसे पता। देखो यहाँ पे प्लानिंग चल रही है,
प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे फैसले ले रहा है, उसके बाद यहाँ पे कैंसिल कर रहा है। बहुत मीटिंग हुई है, आमिर खान ने खूब अपने सभी लोगों से पूछा है, इवन अपने मतलब ऑफिस के लोग ही नहीं बल्कि और जो उनके बाहर दोस्त हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में और भी लोग होते हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश की है कि क्या ये ठीक रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसमें 50-50 आ रहा है कि भाई देख लो, तुम्हारी मर्जी है, करना चाहो कर दो, वरना इसको एक सोलो भी रिलीज कर सकते हो। तो आमिर खान ये सोच रहे हैं कि भाई अगर मेरी मूवी आ रही है तो मैं क्यों ना इसके साथ में इसका एक पोस्टर या फिर एक फर्स्ट लुक मतलब एक मोशन पोस्टर ही यहाँ पे रिलीज कर दूं। अब यहाँ पे अगर इसका पोस्टर आता है तो भाई सोशल मीडिया पे ही आएगा, एक मोशन पोस्टर आता है तो वो भी सोशल मीडिया पे आएगा। अगर इसका एक ऐसा अनाउंसमेंट वीडियो आ जाए जो कि थिएटर में हमें देखने को मिल जाए तो भाई साहब वेल एंड गुड हो जाएगा। मतलब जैसे कि एक पीछे बैकग्राउंड चल रहा है, मतलब कैसा बैकग्राउंड चल रहा है, जैसे कि कुछ आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, उसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा वॉइस ओवर हो रहा है जिसको सुन के हम लोग हिल जाएंगे। जैसे कि अभी केसरी चैप्टर 2 आई थी, उसका जो टीजर आया था एकदम काला अंधेरा हो जाता है, फिर जो जलियांवाला बाग के जो कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें होती है वो जब हमें सुनाई देती हैं तो वहां पे हमारी रूह कांप गई थी। तो कुछ इस तरीके का अगर यहाँ पे आमिर खान दे दे तो बेहतर होगा। वैसे तो देखो पोस्टर की प्लानिंग चल रही है कि लाहौर 1947 का यहाँ पे पोस्टर आ सकता है, और उसको लेके भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि भाई 60-40 का मान के चलना, हो सकता है कि ना भी आए और हो सकता है कि आ भी जाए, क्योंकि यहाँ पे आमिर खान सोच तो रहे हैं इस बारे में, और ये बिल्कुल मैं अंदर की रिपोर्ट बता रहा हूँ, सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सितारे के साथ में इसका एक पोस्टर आप लोगों को देखने को मिल जाए। मुझे पता है कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई क्यों टाइम खराब कर रहा है और क्यों फालतू बोल रहा है, तुझे कैसे पता है, तुझे यूं कैसे पता है। यार देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ तो आप लोगों को यकीन करना पड़ेगा, वरना आपकी मर्जी है, यकीन करो या मत करो। क्योंकि देखो मैंने इससे पहले भी 15 अगस्त को बोला था लाहौर 1947 का टीजर आएगा, लेकिन बात ये थी कि वो मूवी 26 जनवरी को आ ही नहीं रही थी, तो हमें उस दिन जो है दिखा ही नहीं, और मूवी का बहुत सी शूटिंग यहाँ पे बची हुई थी, बहुत सी चीजें, कुछ भी तैयार नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सी चीजें तैयार हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे काम बाकी है, पैच वर्क वगैरह बाकी है, लेकिन यहाँ पे एक पोस्टर तो भाई मांगती है पब्लिक, और यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस को देना भी चाहिए, क्योंकि मूवी अगर सितंबर या अक्टूबर में आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आना चाहिए और आएगा। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।